नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो प्लास्टिक मोल्डिंग के फील्ड में काफ़ी स्पेशल है। नाम है ज्योति ग्लोबल प्लास्ट लिमिटेड। तो चलिए समझते हैं ये कंपनी क्या क्या करती है और कौन कौन से इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। ज्योति ग्लोबल प्लास्ट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन जनवरी 2004 में हुआ था। ये कंपनी प्लास्टिक मोल्डिंग में स्पेशलाइज्ड है और कस्टम सॉल्यूशंस बनाती है पॉलीमर बेस्ड पैकेजिंग कंटेनर्स के लिए। इसका मतलब है कि ये ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे HDP और PP प्रोडक्ट्स, जैसे ड्रम्स, कार्बोइज, जेरी कैंस, बैरल्स और पैल्स। साथ ही कंपनी टॉयज भी बनाती है। इन सब का यूज होता है फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेजेस, ऑयल, एडहेसिव और चाइल्ड केयर इंडस्ट्रीज में। कंपनी का प्रोडक्ट रेंज काफ़ी डाइवर्स और इनोवेटिव है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशंस जैसे बैरल्स, बैटल्स, जेरी कैंस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, गाड़ियों के पार्ट्स, हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ड्रोन कंपोनेंट्स, ड्रोन्स के लिए प्लास्टिक पार्ट्स, चाइल्ड केयर एंड बेबी प्रोडक्ट्स, कस्टम मोल्डिंग सॉल्यूशंस जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दोनों ही मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं और अब तक कंपनी ने 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व किया है, जो दिखाता है कि उनका वाइड इंडस्ट्रियल प्रेजेंस है। कंपनी मल्टीपल सेक्टर्स के लिए काम करती है, जैसे पेंट इंडस्ट्री, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स, एडहेसिव्स, फूड, ऑयल एंड टॉयज। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल ब्रेकडाउन ज्योति ग्लोबल प्लास्ट लिमिटेड का, जहां से पता चलता है कि ये कंपनी प्लास्टिक मोल्डिंग के फील्ड में कितनी स्ट्रांग है और कैसे अलग अलग सेक्टर्स को सर्व कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं IPO स्ट्रक्चर की। ज्योति ग्लोबल प्लास्ट IPO एक बुक बिल्डिंग इशू है, जिसमें टोटल 53.70 लाख शेयर्स का ऑफर दिया गया है। इस इशू में 2 पार्ट्स हैं। फ्रेश इशू 43.20 लाख शेयर्स का है एंड ऑफर फॉर सेल 10.50 लाख शेयर्स का है। फ्रेश इशू का मतलब कंपनी नए शेयर्स ला रही है कैपिटल रेज करने के लिए, और OFS का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अब IPO का इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम लोग। IPO अगस्त 4, 2025 से ओपन होगा और अगस्त 6, 2025 तक ही सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। अलॉटमेंट डेट एक्सपेक्टेड है अगस्त 7, 2025। लिस्टिंग डेट टेंटेटिव है अगस्त 11, 2025। लिस्टिंग एक्सचेंज होगा NSE SME प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं प्राइस बैंड की। अभी तक कंपनी ने अपना प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया है। जैसे ही अनाउंस होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। IPO में जो टीम है इन टर्म्स ऑफ मैनेजर, रजिस्ट्रार एंड मार्केट मेकर, अब उनका नाम जान लेते हैं हम लोग। बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं यूनिस्टॉन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रार टू द इशू इज MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मार्केट मेकर हैं LFC सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि कंपनी इस IPO से जो पैसा रेज कर रही है उनका इस्तेमाल किस तरह करेगी। कंपनी के IPO का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस एक्सपेंशन और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। टोटल पैसा लगाया जाएगा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में। पहला है नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप, वो है 11.17 करोड़ का। सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने में, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाड़ MIDC में बनाई जाएगी। इसका मेन एम है प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना। सेकंड है सोलर पावर प्लांट के लिए कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 9 करोड़। कंपनी एक सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। ये एक अच्छा मूव है सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सेविंग के लिए। तीसरा है बोरोइंग का रिपेमेंट। इसमें जाएगा 1.20 करोड़ रुपीज़। कुछ पैसे का यूज एग्जिस्टिंग लोन्स को रिपे करने के लिए किया जाएगा ताकि डेट बर्डन कम हो जाए। फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, और बचा हुआ अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट नीड्स के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे वर्किंग कैपिटल, एडमिन कॉस्ट एटसेट्रा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योति ग्लोबल प्लास्ट लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं। ईयर एंडिंग मार्च 2025 का परफॉर्मेंस देखते हैं। रेवेन्यू है 93.80 करोड़, जो कि 2024 के 87.96 करोड़ से 7% का ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस इज 6.08 करोड़, जो कि पिछले साल के 3.62 करोड़ के कंपैरिजन में 68% का जंप है। कंपनी का EBITDA भी 11.66 करोड़ हो गया है, जो 2024 के 7.75 करोड़ से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। नेटवर्थ बढ़कर 21.34 करोड़ हो चुका है,
जो 2023 में सिर्फ 11.65 करोड़ था। कंपनी का बोरोइंग लेवल भी थोड़ा हाई है। टोटल बोरोइंग मार्च 2025 तक 25.31 करोड़ है, लेकिन नेटवर्थ भी स्ट्रांग हो रहा है, तो कंपनी अपने बैलेंस को मैनेज कर रही है। 2024 में रिजर्व्स ज़्यादा था, दैट वाज 14.76 करोड़, लेकिन 2025 में यह गिरकर 5.84 करोड़ हो गया है। यह एक पॉइंट है जो ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज 33.22%। दिस इज एज ऑन मार्च एंडिंग 2025। ROC है 22.35%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.19, थोड़ा ऊपर है लेकिन मैनेजेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिस इज 28.49%। पैट मार्जिन 6.50%। एबिटा मार्जिन 12.47%। ये सब इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी स्ट्रांग है। तो नंबर से ये समझ आता है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन्स भी ठीक हैं और रिटर्न रेशियो इंप्रेसिव है। हाँ, डेट थोड़ा एलिवेटेड है और रिजर्व्स में गिरावट भी एक पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ठाक और ग्रो कर रही है। अब हम लोग SWOT एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, पहला है डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी के पास इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से लेकर बेबी टॉयज, ड्रोन कंपोनेंट्स तक काफी वाइड रेंज है। इस डाइवर्सिफिकेशन से मार्केट रिस्क कम होता है। सेकंड है एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस एंड क्लाइंट्स। मुंबई में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 1000+ क्लाइंट्स सर्व कर चुके हैं। ये उनका ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दिखाता है। इंडस्ट्री रीच, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, फूड टॉयज जैसे कई सेक्टर्स में काम करते हैं ये, यानी डिमांड स्टेबल रह सकती है। प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 3 सालों में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.32 करोड़ से बढ़कर 6.08 करोड़ हो गया है। ये एक अच्छा सिग्नल है। अब हम बात करते हैं इनके वीकनेसेस की। कंपनी के ऊपर 25 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। डेट इक्विटी रेशियो भी 1.19 है, थोड़ा ऊपर माना जाता है ये। EPS डाइल्यूशन, IPO के बाद EPS 3.92 से घट के 3.00 हो गया है। यह शेयर होल्डर्स रिटर्न पे थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। रिजर्व्स डिक्रीज, फाइनेंशियल ईयर 25 में रिजर्व्स 5.84 करोड़ रह गया है, जो पिछले साल 14.76 करोड़ था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे थोड़ा प्रेशर है। अपॉर्चुनिटीज, पहला है सोलर प्लांट इन्वेस्टमेंट्स। IPO के फंड्स का यूज सोलर पावर प्लांट बनाने में हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स और सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगा। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, नया प्लांट एस्टेब्लिश होने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग पैकेजिंग डिमांड। ई-कॉमर्स और FMCG ग्रोथ के चलते पैकेजिंग इंडस्ट्री का स्कोप बढ़ा है, कंपनी को फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं थ्रेड्स की। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्लास्टिक इंडस्ट्री क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। अगर प्राइसेज ऊपर गए तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा। हाई कंपटीशन, पैकेजिंग और मोल्डिंग स्पेस में कंपटीशन काफ़ी है, मार्केट शेयर बनाना चैलेंजिंग हो सकता है। अब SME लिस्टिंग रिस्क भी है। कंपनी NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रही है, जहां लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू मेन बोर्ड। तो दोस्तों, ज्योति ग्लोबल प्लास्ट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रहे हैं और एक्सपेंशन प्लान्स भी क्लियर हैं, जैसे नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सोलर पावर प्रोजेक्ट। लेकिन डेट लेवल, EPS डाइल्यूशंस और SME लिस्टिंग की लिक्विडिटी रिस्क को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताएं आपका व्यू क्या है इस IPO पर। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको IPO और फाइनेंस से जुड़े इन्वेस्टिंग वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए IPO के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।